भारतीय सड़क की सीमाएं चीन तक पहुंच चुकी हैं। इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा अब आसान हो जाएगी। यात्रियों को अब कम पैदल चलना पड़ेगा। साथ ही यात्रा करने में पहले के मुकाबले 6 दिन कम लगेंगे। उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक सड़क तैयार कर ली है। ये सड़क सामरिक लिहाज से भी अहम है। इस वीडियो में हम आपको इस सड़क के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे भारत के लिए ये सड़क इतनी अहम क्यों है। इस सड़क के बनने से सुरक्षा बलों को राहत मिलेगी, कनेक्टिविटी आसान होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लिंक रोड का उद्घाटन किया। इस दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा तक रोड कनेक्टिविटी को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सड़क का राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान होता है। उन्होंने बीआरओ की सराहना की, कहा कि लिपुलेख तक सड़क बनने से कैलाश यात्रा सुगम होगी, स्थानीय लोगों को भी सड़क सुविधा मिलेगी, साथ ही भारत चीन व्यापार को गति मिलेगी, विकास को बल मिलेगा। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई। भारत के लिए ये सड़क सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आसान शब्दों में समझें तो इससे सेना और अर्धसैनिक बलों को ले जाने वाले वाहन आसानी से सीमा तक पहुंच सकेंगे। तवाघाट से लिपुलेख तक सड़क बनने से सीमा सुरक्षा तंत्र मजबूत हो जाएगा। तवाघाट से लिपुलेख तक कुल 95 किलोमीटर लंबी सड़क की कटिंग कार्य को पूरा कर लिया गया है। चीन सीमा के निकट शेष 3 किलोमीटर की कटिंग का काम सुरक्षा की दृष्टि से छोड़ दिया गया है। इस सड़क पर आज से सेना और अर्धसैनिक बलों की गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया। आम लोगों के वाहनों को कुछ दिनों बाद अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा सामरिक महत्व की दृष्टि से भी सड़क का निर्माण महत्वपूर्ण है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को आवाजाही में भी सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों को आसानी हो जाएगी। बीआरओ ने ये सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक बनाई है। सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर के साथ छोटा कैलाश यात्रा सहित माइग्रेशन पर जाने वाले लोगों के लिए राह आसान हो जाएगी। यात्रियों को अब कम पैदल चलना पड़ेगा। साथ ही 5 दिन पैदल चलने के बजाय ये दूरी 2 दिन में गाड़ी से पूरी हो जाएगी। इससे 6 दिन बचेंगे, 3 दिन जाते वक्त और 3 दिन आते वक्त। ये रास्ता काली नदी के किनारे किनारे बनाया गया है। काली नदी भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। बीआरओ के डीजी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से तवाघाट तक 107 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ डबल लेन रोड है जिसका मेंटेनेंस बीआरओ कर रहा है। तवाघाट से आगे घटियाबगढ़ तक 19.5 किलोमीटर की सिंगल लेन रोड है जिसे डबल लेन किया जा रहा है। घटियाबगढ़ से लिपुलेख तक की 80 किलोमीटर की सड़क पर भी बीआरओ काम कर रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से चीन और नेपाल बॉर्डर लगता है। यहाँ आर्मी के अलावा आईटीबीपी और एसएसबी भी तैनात है। सड़क बनने से इन्हें भी राहत मिलेगी। गुंजी में एक्लेमेटाइजेशन के लिए पहला नाइट स्टे कर एक्लेमेटाइजेशन की दूसरी स्टेज लिपुलेख के पास पूरी कर सकते हैं। सिक्किम और काठमांडू से भी कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड का ये रूट सबसे छोटा है और सबसे सस्ता पड़ता है। इसमें एयर ट्रेवल भी नहीं करना होता है। जब 5 किलोमीटर की सड़क भी पूरी हो जाएगी तब लिपुलेख दर्रे तक गाड़ी से जाने के बाद चीन की तरफ बस 5 किलोमीटर ही पैदल चलना होगा। 2016 में भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी एकदम बॉर्डर तक रोड बनाने पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई थी। अभी ये रोक हटना बाकी है। ये रोक हट गई तो लिपुलेख दर्रे तक की कनेक्टिविटी का काम इसी महीने शुरू किया जा सकता है। ये काम इसी साल दिसंबर तक पूरा हो सकता है। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने कहा कि बॉर्डर तक कनेक्टिविटी होने का फायदा इलाके में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ और यहाँ के दूर दराज के इलाकों में अपार प्राकृतिक सुंदरता है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से लोग यहाँ तक कम आते थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब पर्यटक भी ज्यादा आएंगे, साथ ही विकास की रफ्तार और तेज होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।